तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आज हम बात कर लेंगे जेकेपीएससी की तरफ से, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। देखो 18 तारीख को जो है आपका जेकेपीएससी के जो जीएडी है, ठीक है, उन्होंने क्या है जेकेपीएससी को नोटिफिकेशन दे दिया था कि आपको जो है कुछ जेकेएस जेकेपीएस की जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो करवानी है, ठीक है। काफ़ी रिक्रूटमेंट्स थी ये जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, तो उसके लिए जो है जेकेपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ये नोटिफिकेशन कल परसों का आ चुका है, मगर मैंने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स को जो है इसके बारे में डाउट था कि होता क्या है, और एक्चुअली में नहीं पता होता है ना कईयों को, ठीक है। बेसिकली हम उसी के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जो है ये आपकी ऑनलाइन मंगवाई जाती है। सबसे पहले ये जो देखो, मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा उसको देख लेना आप। देखो, फर्स्ट नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, वो हम पढ़ लेंगे। द एप्लीकेंट फॉर्म्स टुगेदर विद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और 15 मई तक आपकी ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। 15 मई तक, तो 25 मतलब कल परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आज 23 है और 25 कल और परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, और परसों से लेके आप 15 मई तक जो है इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। हो गया एक पॉइंट आपका। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसमें क्या बताया गया कि जो टेंटेटिव प्रीलिम्स की डेट्स हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पोस्ट कौन कौन सी और कितनी कितनी पोस्ट है वो बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, नेम ऑफ द पोस्ट, सर्विस एंड स्केल ऑफ पे, ठीक है। जेके जूनियर स्केल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखो पहले जो होता था ना, वो 2-3 साल पहले की हम बात करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बोला जाता है, इसको केएस ऑफिसर बोला जाता था। मगर जब से ये यूटी बनी हुई है तो इक्वल राइट जो है जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं, तब से जो है जेकेएस बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली तो था तो जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स वो, मगर उनको बोलने में क्या बोलते थे, केएस, ठीक है। उसका मतलब होता था कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है। मगर अब जो है ये जेकेएस है। देखो, जो तुम्हारा जेकेएस होता है ये कौन कौन सी पोस्ट इसमें अप्लाई होती है, तो सबसे पहले जो है जेकेएस एक जो है ऑफिसर की पोस्ट होती है ये, जिसमें आप जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करते हो। फॉर एग्जांपल तहसीलदार की बात करें, बीडीओ की बात करें, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में ऑफिसर जो होते हैं वो सब आपके ये होते हैं, ठीक है। जैसे आपका आईएएस होता है वैसे आपका ये जेकेएस होता है, ठीक है। आईएएस आपका इंडिया लेवल के ऑफिसर्स होते हैं और ये जम्मू कश्मीर के लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट पीएससी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। बोल सकते नहीं है, वो होती स्टेट पीएससी है, ठीक है। पहली, अब जैसे दूसरे नंबर पे होता है आईपीएस, वैसे जम्मू कश्मीर में होता है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस, ठीक है, पुलिस सर्विस, ठीक है, हो गया। वैसे जैसे वहाँ पे होते हैं मतलब आईपीएस, वहाँ पे आईपीएस होते हैं और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विस होती है, ठीक है। और थर्ड वाला इधर होता है जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट सर्विस, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कि आपकी सर्विस की जो पे होती है, पे स्केल होते हैं वो कितनी है, तो 47,600 से आपकी स्टार्ट होती है, और बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं आपको दी जाते हैं टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो लगभग आपकी पे जो होती है वो बढ़ती ही रहती है, ठीक है। 50-60 के 70,000 के आसपास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में आप देख सकते हो जूनियर स्केल के, तो देखो जो तुम्हारे जेकेएस ऑफिसर्स होते हैं ये एक जूनियर स्केल के होते हैं, एक लार्जर स्केल एक जूनियर स्केल के होते हैं और हाई स्केल के होते हैं। तो देखो जो जूनियर वाले होते हैं सबसे पहले आप जब लगोगे तो आप जूनियर स्केल पे लगोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी, फिर आप हायर स्केल पे जाओगे। बेसिकली आप देख सकते हो कितनी पोस्ट जो है, आप देख सकते हो ओएम की 50 है, आरबीई की 10 है, एससी/एसटी की 8-10 है, उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस की कितनी है और टोटल कितनी है। तो अगर हम पोस्ट देखें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट देखने को मिली हुई है, 220 तक, ठीक है। अभी इसका फॉर्म पहले भी निकले थे तो तब भी काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया होगा। अच्छा, आप टेंटेटिव शेड्यूल्स की बात कर ले, तो देखो जो आपका ये होता है ना, जो जेकेएस का पेपर होता है और हम बोले कि जेकेपीएससी का पेपर लेता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो इसमें जो होता है ना आपकी दो चीज़ें होती है, एक होता है प्री, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। और ये इसमें से जो होती है ना आपकी जो प्रीलिम्स की डेट्स है, प्रीलिम्स जो होता है आपके 2 सेशन से होता है, तो इसकी जो डेट है वो लगभग अनुमान लगाया हुआ है उन्होंने कि 26 जून को जो है ये ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें तो वो 28 जो है अक्टूबर को ले सकते हैं। ये आपकी इनकी टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के देखो, आप डोमिसाइल होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, और आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई भी बैचलर डिग्री है किसी के पास भी, तो वो सारे स्टार्ट ना हो जाना इस फॉर्म को फिल करने। पहली बात तो नहीं है अगर आप इस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे पहले, ठीक है। ये कोई ऐसा वैसा एग्जामिनेशन नहीं है कि अगर हम 2 महीने में पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। एटलीस्ट अगर आप 5-6 महीने से पहले से तैयार कर रहे हो, और काफ़ी देर से स्टूडेंट्स जो है इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ वही फॉर्म भरें। ऐसे अगर आपने कितनी फीस होगी इसकी, 1000-1200 होगी, तो ऐसे आप वेस्ट करोगे, ठीक है, अपने पैसे। अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है, आपको इसकी नॉलेज है, तब आप इसको फॉर्म को फिल करो, ठीक है। बाकी हम नीचे फिर से इसकी सारी बातें जो है डिस्कस करेंगे और आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आपकी जो उम्र होती है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो उम्र है वो ओएम की, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो 34, ठीक है। अगर फिजिकल चैलेंज पर्सन हो दैन आपकी 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो आपको रिजर्वेशन टू टाइम मिलती रहती है, और जो रिजर्वेशन होगी आपको पता होगी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, जम्मू, डोडा और रजौरी में जो है आपका बन जाता है सेंटर, ठीक है।
फिर थोड़े से नीचे चलेंगे, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम थोड़ी पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनका 1000 रुपया फीस, और जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे उनकी कितनी फीस है, 500, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताने का क्या मतलब था कि जो ये आपकी फ़ीस है, ठीक है, जो आपकी फ़ीस रहने वाली है यहाँ पे, कितनी अच्छी फ़ीस है देखो, 1000 रुपये और 500 रुपया। ऐसे तो नहीं होती है, ये 1000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ अपना 1000 रुपया वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेंगे। तो देखो, जो प्रीलिम्स आपका एग्जामिनेशन होता है, ये होता तो एमसीक्यूज़ है, और इसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। क्या होता है कि आपके दो पेपर्स होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है आपका GS1 और GS2, ठीक है। अब GS1 और GS2 में कौन है, ये आर्ट्स वालों के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका होता है, क्योंकि आर्ट्स वालों ने थोड़ा पहले से पढ़ा होता है, तो वो अगर थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो भी इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं, या कुछ भी बोलो आप, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप कंसिस्टेंसी से, प्रिजर्वेंस से पढ़ते हो तो, ठीक है। अब है कि इसमें आपका जो होता है एमसीक्यूज़, और आपका 200 मार्क्स का जो पेपर होते हैं, दोनों होते हैं, एक 200 मार्क्स का और दूसरा भी 200 मार्क्स का, ठीक है, आपकी GS1 और GS2, ठीक है। अब जो है, अगर हम बात करें कि जो ये आपके जो मार्क्स होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ये भी काउंट करे जाते हैं शॉर्ट लिस्ट करने में, किसके लिए, मेंस के लिए। अब जब आपका जो लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलती है ना, जिसमें आपको JKS बनते हैं, उसमें ये काम नहीं आते हैं, मगर अगर आप यही पास नहीं करोगे तो आप मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेंस अलग चीज़ है, प्रीलिम्स अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। देयर विल बी जो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.33 मार्क्स जो है वो कटता है, ठीक है। अगर आप खाली छोड़ देते हो, किसी आंसर को नहीं भरते हो, तो देन इट्स ओके, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपको जो है सेकंड पॉइंट है कि कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द GS1 ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज द कमीशन डिस्क्राइब एंड मिनिमम ऑफ 33, ठीक है। आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 33% होनी चाहिए, और उससे ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी कट ऑफ निकलता है आराम से, वो भी आपको क्लियर करना होता है। सेकंड है कि आपका मेंस, अच्छा, जो आपका मेंस होता है, इसमें आपका मेंस एग्जामिनेशन आता है, जो आपका रिटन होता है, इसमें आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ऐसे भी होता है, बाकी आपकी इंग्लिश होती है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं एक दो, और साथ में आपको इंटरव्यू। देखो, अगर हम बात करें इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू जैसे अगर बोलें तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है, बट इंटरव्यू में आपका वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, और सारा जो आपका टेस्ट है वो लेते हैं बेसिकली, ठीक है। सो वो सब हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। अटैम्प्ट आपको पता चल गई होगी आप कितने दे सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर आप JKPS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप पुलिस सर्विस के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपकी हाइट अलग होनी चाहिए, चेस्ट अलग होनी चाहिए, और सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि अब अगर हम इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करें कि जैसे कि मेंस में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत ही टाइम हो जाता है वेस्ट। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि अलग से वीडियो बनाए उस पर, तो उस पर बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। डेट्स मैंने आपको बता दी, कल परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, और 15 मई को जो है लास्ट डेट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।